हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन। क्लास 10th का ही टॉपिक है श्वसन। चैप्टर ही है, टॉपिक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है। तो बिना इधर उधर की बातें की आते हैं टॉपिक पे। बोला श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा ऊर्जा बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। क्या है? श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऊर्जा बनाया जाता है और बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। इसका एक समीकरण होता है क्या कि ग्लूकोज टूट कर करके ऊर्जा बनाता है, लेकिन ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज से संपर्क कर करके अभिक्रिया कर करके ऊर्जा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। ठीक है, तो श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ऊर्जा बनाया जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना जाता है। बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर किया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा श्वसन। उसके बाद आता है श्वसन तंत्र की श्वसन तंत्र क्या होता है। तंत्र मतलब एक तरह का मशीन बोल सकते हैं। जैसे श्वसन के प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो भी ऑर्गन्स है, अंग है, उन सबको एक साथ मिला कर करके हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, श्वसन की वह प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से मतलब एक साथ क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना, सबको एक साथ मिलाकर श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे फेफड़ा हो गया हम लोग का, ब्रोंकियस, ट्रैकिया, ये सब वगैरह वगैरह चीज सब एक साथ मिल करके क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। तो इस पूरे अंग को एक साथ मिला कर करके श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल हम लोग को चलता है, लेकिन श्वसन दो तरह से होता है। ठीक है ना, दो तरह से होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सीय श्वसन कहा जाता है और अवायवीय श्वसन को अनऑक्सीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, दो चरणों में होती है। एक तो होती है क्या, वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है, तो ठीक से समझिए। हम लोग श्वसन करते हैं, बस हम लोग का मकसद होता है ऊर्जा बनाना, ताकि उस ऊर्जा का प्रयोग कर हम लोग अलग अलग तरह का काम कर सके। जैसे हम बोल रहे हैं, उसमें भी हम लोग को एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है, चल रहा है, उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है। तो सब एनर्जी मिलेगा कहां से, तो मिलेगा कहां से, ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में आएगा और ग्लूकोज से जाकर अटैच होगा तो ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी बनाएगा। यानी कि कुल मिलाकर करके ऑक्सीजन का जरूरत होता है ग्लूकोज को तोड़ने में, ताकि ग्लूकोज टूटे और क्या दे, ऊर्जा दे, और उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग अपना काम कर सके। ठीक है, तो दो तरह से होता है श्वसन। एक तो होता है वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। अवायवीय का मतलब होता है जिसमें हवा की जरूरत नहीं होती। हवा कहने का मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और होता है वायवीय जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके टूटता है और ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। जबकि अवायवीय श्वसन में बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज टूट कर करके ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और साथ में अल्कोहल भी बनाता है। तो इसे हम लोग अवायवीय श्वसन करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, एक सिंपल वे में हम समझाते क्या कि सबसे पहले हम लोग पोषण पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पोषण जब पढ़े थे चैप्टर में, उस चैप्टर में, तो चैप्टर में हम लोग जाने थे कि बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज तो बन गया, बट ग्लूकोज से हम लोग को कुछ होने जाने वाला नहीं है। ग्लूकोज को टूटना भी पड़ेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कौन सा काम करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन वायुमंडल से हम लोग अंदर कर लेते हैं, और जब इस ऑक्सीजन को पूरे कोशिका में, सभी जगह कोशिका में भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है, कोशिका में भेज दिया। अब ग्लूकोज भी पूरी कोशिका में चला जाता है। जब पोषण होता है, खाना खाते हैं, वो पचता है, ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कहां जाता है, पूरा बॉडी के सेल के पास चला जाता है। ठीक है, हर एक सेल में ग्लूकोज मौजूद होता है। तो जब रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं, तो श्वसन जब हम लोग के फेफड़ा में आता है, तो ऑक्सीजन इस फेफड़ा से पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक चला जाता है, हर एक सेल में चला जाता है। ठीक है, वहां पे जाने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद दोनों मिलने के बाद ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज टूटता है और टूटने के बाद क्या बनाता है, क्या
ऊर्जा बनाता है, ठीक है। और यही प्रोसेस चलते रहता है हम लोग के बॉडी में। और श्वसन ऐसा नहीं कि श्वसन से हम लोग जिंदा रहता है, श्वसन बस इसलिए करते हैं ताकि हम लोग के बॉडी में एनर्जी बन सके और हम लोग अलग अलग तरह के काम कर सके, ठीक है। तो जय प्रक्रम में जितना भी 4 टॉपिक था उस सबके बारे में अगर पढ़ोगे तो एक सीक्वेंशियली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सबसे पहले हम लोग पोषण पढ़े, पोषण से क्या हुआ, हम लोग को ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, तो ग्लूकोज तोड़ेगा कैसे, तो ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो टूट जाएगा ग्लूकोज और क्या बना देगा, ऊर्जा बना देगा। हम लोग आज ऊर्जा बनाने वाले हैं श्वसन। श्वसन इसलिए किया जाता है कि ऊर्जा बने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो ना वायवीय श्वसन, और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे वायवीय श्वसन क्या होता है। यहाँ पे हेडलाइन डाल दिए वायवीय श्वसन, इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या, वायवीय श्वसन वायु यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन तभी हो सकता है जब क्या हो, ऑक्सीजन हो बॉडी में, तब वायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, वायवीय श्वसन 2 चरणों में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा कि वायवीय श्वसन कितने चरणों में होते हैं, 2 चरणों में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है वो कोशिका द्रव में होता है, ठीक से समझिए। अभी हम जस्ट आपको पीछे बोले कि जितना जो होता है ना ऊर्जा बनता है, ऊर्जा कोशिका में बनता है। ऊर्जा कहाँ बनता है, ऊर्जा जो बनता है वो कोशिका में बनता है, कोशिका में, ठीक है। अब इस कोशिका में, अगर ये कोशिका है तो इसके पास क्या है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के पास कौन जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब जाके दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब रिएक्शन करेगा, तो जाकर के बनेगा कौन, ऊर्जा। लेकिन 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 अगर आप लोग सेल जानते हो अच्छा से, तो सेल का सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि इस कोशिकाओं होते हैं, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको केंद्रक द्रव बोला जाता है। केंद्रक के बाहर जो द्रव भरा होता है, जैसे कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोला जाता है क्या, कोशिका द्रव बोला जाता है। तो 2 स्टेप में होता है श्वसन, वायवीय श्वसन 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है ना कि कोशिका के कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका के कोशिका द्रव, ये हमारा कोशिका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये केंद्रक है हम लोग का, केंद्रक। और इधर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड। इस बाहर वाले को बोला जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और ये जो लिक्विड भरा हुआ इसी को बोला जाता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो सबसे पहला चरण कहाँ होता है, कोशिका के कोशिका द्रव में। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है। इस फर्स्ट स्टेप में होता है क्या, जो समझिए कि जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में पहुंचता है, ठीक है, कोशिका द्रव में पहुंचता है, तब ग्लूकोज के जो 6 अणु होते हैं, ग्लूकोज के जो 6 अणु होते हैं वो टूट कर करके पाइरूवेट का निर्माण करते हैं। और ये जो पहला स्टेप है वो ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, बिना ऑक्सीजन के पहला स्टेप होता है। कोशिका द्रव में जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के 6 अणु टूट कर करके पाइरूवेट और साथ में 2 एटीपी बना रहा है, ठीक है ना। और जो पहला स्टेप है वो बिना ऑक्सीजन के होता है। अब दूसरा स्टेप में चलेंगे तो दूसरा स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला स्टेप हो गया था कोशिका द्रव में, दूसरा स्टेप कहाँ हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ना कि जो पाइरूवेट बना है कोशिका द्रव में, यहाँ जो पाइरूवेट बना है, पाइरूवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पाइरूवेट ऑक्सीजन से संपर्क कर करके दोनों अभिक्रिया कर करके क्या बनाते हैं, 36 एटीपी बनाते हैं। एटीपी क्या है इसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। अभी बस समझिए कि 36 एटीपी बनता है, ठीक है ना। तो 2 स्टेप में हमारा वायवीय श्वसन होता है। पहला स्टेप क्या था, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में क्या होता है कि ग्लूकोज के 6 अणु टूट कर करके पाइरूवेट और 2 एटीपी बनाते हैं, ठीक है। जब पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके क्या बनाता है, 36 एटीपी बनाता है। और ये एटीपी ही हमारा क्या, ऊर्जा है। इस एटीपी को ना ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। यही हमारा ऊर्जा होता है। तो हम लोग वायवीय श्वसन में देखेंगे ना, तो टोटल कितना एटीपी बन रहा है, 2 एटीपी यहाँ पे बनना था और 36 एटीपी यहाँ पे बना था, टोटल 38 एटीपी बनता है, ठीक है ना। 2 स्टेप में, पहला स्टेप कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। पूर्णतः ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से संपर्क करके पूर्ण रूप से टूटता है और 38 एटीपी का निर्माण कर देता है टोटल, ठीक है।
आगे जो हमारा क्या है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु, यहाँ पे जो हम ग्लूकोज लिखे ना, ग्लूकोज के एक अणु है, ठीक है ना, ग्लूकोज के एक अणु विखंडित मतलब टूट कर करके एटीपी के टोटल कितना अणु बना, 38 अणु बना। अभी हम समझा दिए कि जब पहला स्टेप कोशिका द्रव में हुआ था तो 2 एटीपी बना, ठीक है। दूसरा स्टेप जब माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो 36 एटीपी बना। तो टोटल वायवीय श्वसन में कितना एटीपी बन रहा है, 38 एटीपी बन रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूट कर करके एटीपी के 38 अणु बनाते हैं। आगे है, इस श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। वायवीय और अवायवीय इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो बनता है वो वायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है। फिर लास्ट में इसका समीकरण क्या लिखा है, एक प्रॉपर समीकरण है क्या कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 38 एटीपी का निर्माण करता है, और इस एटीपी को ही बोला जाता है ऊर्जा, ऊर्जा मुद्रा। तो याद रखिएगा हम लोग के बॉडी में ऊर्जा किस रूप में बनता है, तो एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। एटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आगे हम लिखवा दे रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। याद रखिएगा वायवीय श्वसन में टोटल 38 एटीपी बनता है, और पहला स्टेप कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, जहां बस 2 ही एटीपी बनता है, और दूसरा स्टेप कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां 36 एटीपी बनता है। पहले ग्लूकोज जब टूटता है तो बनाता है पाइरूवेट, बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आए ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट बनाता है। जब पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, 36 एटीपी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है ना, फिर से हमारे फेफड़ा के पास आता है, और फेफड़ा से इन्वायरमेंट में नहीं कि वायुमंडल में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग का है ना वो अवायवीय श्वसन है। अब हम लोग जानेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में, ठीक है। वायवीय श्वसन का एग्जांपल याद रखिएगा, वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है और पेड़ पौधे में होता है। अब चलते हम लोग कहाँ, अवायवीय श्वसन, कि अवायवीय श्वसन में होता क्या है, तो हम बता दें क्या कि अवायवीय श्वसन क्या होता है कि अनुपस्थिति होता है, किसके अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। दूसरा इस श्वसन में दोनों चरण, वायवीय श्वसन में भी 2 स्टेप था, एक था कोशिका द्रव में हो रहा था, एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ना दोनों चरण कोशिका द्रव में ही होता है, ठीक है। पाइरूवेट, ग्लूकोज से पाइरूवेट का बनना और पाइरूवेट से एटीपी का बनना दोनों वायवीय श्वसन में अलग अलग हो रहा था। एक हो रहा था कहाँ, कोशिका द्रव में, और एक हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अवायवीय श्वसन में दोनों स्टेप कोशिका द्रव में ही होता है, ठीक है। आगे क्या है, ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पूरी तरह से ऑक्सीजन टूटता नहीं है, ग्लूकोज टूटता नहीं है। तो नहीं टूटने के कारण क्या होता है ना कि पाइरूवेट अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का जब अंशतः विखंडन होता है अवायवीय श्वसन में, तो जो पाइरूवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। याद रखिए किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में। तो पाइरूवेट अवायवीय श्वसन में क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज के एक अणु, वहां पे ग्लूकोज के एक अणु, आप वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु विखंडित होकर करके कितना एटीपी के 38 अणु बना रहे थे, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु विखंडित होकर एटीपी के 2 अणु ही बनाते हैं, बस 2 अणु, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा बनता है, वायवीय श्वसन में सबसे ज्यादा ऊर्जा बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत ही कम ऊर्जा बनता है, ठीक है, कम ऊर्जा बनता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन हमारी मांसपेशियों में होता है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, क्या समझाते हैं। वायवीय श्वसन हम लोग यही करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा बनता है। लेकिन जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं या ज्यादा काम कर रहे होते हैं, या तो किसी अंग से हम लोग बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, तो उस अंग में थकान होता है, दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि ज्यादा काम करने से या ज्यादा दौड़ने से होता क्या है कि हमारी जो कहा देखिए मांसपेशियों में होती है क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। लेकिन जब अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम लोग को चाहिए क्या, एनर्जी, बट एनर्जी का हम लोग यूज कर लिए, बट ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन करते नहीं है दौड़ते वक्त, तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है। लेकिन मांसपेशियों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब मिलेगा, जब ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। पूरा इतना चीज है क्या कि अगर एथलीट्स दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ते हैं, उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि दौड़ते वक्त ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, और ऑक्सीजन के कमी होने पे क्या होता है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाते हैं, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आए टूट जाते हैं और बनाते हैं क्या, आपका
ऊर्जा बनाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनाता है, और साथ ही कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन का एहसास होने लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूट जाता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द महसूस और थकान महसूस होने लगता है, ठीक है। आगे हम एटीपी के बारे में कुछ बता दें। क्या एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 होता है, उसी तरह से एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है ना। पूछे एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अगर पूछ दे कि मनुष्य के कोशिका में ऊर्जा किस रूप में बनता है, तो एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। आगे एटीपी में फॉस्फेट की संख्या, ठीक है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या। अभी हम बताएं कि टी का मतलब होता है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है 3, तब एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है, 3। अगर पूछ दे कि एडीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी, तो 2, क्योंकि डाई होता है, डाई का मतलब कितना होता है, 2, इसलिए एटीपी की संख्या 2, सॉरी फॉस्फेट की संख्या 2। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 और एडीपी में फॉस्फेट की संख्या 2। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग श्वसन को पूरा कवर कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फेफड़ा के बारे में जानेंगे, ट्रैकिया के बारे में जानेंगे, ठीक है, ये सब के बारे में जानेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।